नमस्कार दोस्तों, कोरोना का पिछला 1.5 साल बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ी है। ऑनलाइन क्लासेस का बच्चों के मनोमस्तिष्क पर क्या प्रभाव हो रहा है, इसकी जानकारी के लिए एक ऐसे व्यक्ति की ज़रूरत थी जो कि मनोवैज्ञानिक भी हो और शिक्षा से भी उसका सीधा संबंध रहा हो। तो ये खोज हमारी यूनिटी कॉलेज में आकर के पूरी हुई, जहां हमें डॉक्टर आलोक चौधरी मिले। ये एक मनोवैज्ञानिक भी हैं और उसके साथ साथ शिक्षण का कार्य भी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। तो बच्चों की मनस्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा है इन ऑनलाइन क्लासेस का, इसको लेकर के डॉक्टर चौधरी से हमारी बहुत ऐसी एक वार्तालाप हुई है कि जो कि बहुत ही रोचक है और पेरेंट्स के लिए, बच्चों के लिए भी ये जानकारी बहुत ही बहुमूल्य है, बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए बातचीत करते हैं डॉक्टर आलोक चौधरी से, जो कि प्रोफेसर हैं यूनिटी कॉलेज में और साथ साथ अपने घर पर मनोविज्ञान की निजी प्रैक्टिस भी करते हैं। तो ज़रूरी खास ऑनलाइन क्लासेस के सवाल। डॉक्टर आलोक चौधरी जी, हेल्थ जागरण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, थैंक यू। सर, लंबे समय से आप बच्चों के साथ जुड़े रहे हैं और पिछला 1.5 साल कोरोना में चला गया, बच्चे ऑनलाइन पढ़ाई पढ़ रहे थे। ऐसे में बच्चों के ऊपर बहुत बड़ा एक मानसिक दबाव था, क्योंकि एक नई विधा से वो पढ़ाई पढ़ रहे थे। तो क्या कुछ ऐसे लक्षण देखने में आए, कुछ ऐसी चीज़ें आई कि जिससे ऑनलाइन पढ़ाई का बच्चों के मस्तिष्क पर कोई असर पड़ा है? 2 पॉइंट्स हैं जिसको मैं बताना चाहूँगा। एक तो उनको घर के अंदर कैद कर दिया गया, और दूसरा, जब हम बाहर जाके पढ़ते हैं तब हम सिर्फ पढ़ते नहीं हैं, हम उस पढ़ाई का इस्तेमाल करना भी सीखते हैं। तो जो पहला घर के अंदर बंद होना, जो इस डेवलपमेंटल एज में, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे सेकेंडरी हो, चाहे इंटरमीडिएट हो या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन हो, सबके सब जो है घर के अंदर बंद हो गए। तो जो वो डेवलपमेंट है जो इनिशियल लेवल्स के, प्राइमरी पोस्ट ग्रेजुएशन तक की, तो वो सारे डेवलपमेंट एक तरह से बंद हो गए। हमें देख तो रहा है कि हाँ वो बढ़ रहे हैं, मगर एक्चुअली फिज़िकली बढ़ रहे हैं, मेंटली उनका बहुत हल्का रह रहा है। अब आता है दूसरा कि वो जो घर के अंदर बंद होके पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक एस्पेक्ट फुलफिल हो रहा है, इंफॉर्मेशन सीकिंग। मगर उस इंफॉर्मेशन को जो इस्तेमाल करना है दूसरी जगहों पर, दोस्तों से बात करना, कन्फ्यूजन हो, कन्फ्यूजन के बाद डिस्कशन से चीज़ें वो करना, मैं खेल के मैदान में दौड़ते हुए टीचर तक जाना, हाँ, फिर सवाल पूछ के फिर भाग के आना, वो सारे डेवलपमेंट बंद हो गए। तो अभी तो हमें 1.5 साल हुआ है, अभी हमें नहीं मालूम कि और कितना हमें रुकना पड़ेगा, मगर ये हिस्सा जो है बाद में रिफ्लेक्ट करेगा कि ये 1.5-2 साल जो भी हो, उसका डेवलपमेंट आगे आने वाले दिनों में इन बच्चों में देखने को मिलेगा। डॉक्टर साहब, कुछ लक्षण भी दिखाई पड़े हैं क्या कि कुछ मनोविकार आए हैं बच्चों में, या ऐसा भी कुछ देखने को मिला है? कोई रिपोर्ट्स हो, ऐसी कोई शोध आया हो? बच्चों में मनोविकार तो बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। हाँ, मनोविकार एकदम से एक दिन में नहीं पैदा होता है, मगर हाँ, अब बच्चे जो हैं थोड़े से चिड़चिड़े हो गए हैं। बात करने में अब उनमें वो चीज़ नहीं है, क्योंकि उनका एग्रेशन या उनकी जो एनर्जी है वो कहीं वे आउट नहीं मिलता है उसको। तो ये सारी चीज़ें अभी देखने को मिल रही है। मगर हाँ, अगर इसको प्रॉपरली नहीं टैकल किया गया, क्योंकि हम सब बच्चों को बाहर तो कभी कर नहीं सकते, तो प्रॉपरली अगर अभी से नहीं टैकल किया गया तो ये लॉन्ग टर्म में फिर वो साइकोपैथोलॉजी में देखा जा सकता है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और पैदा होता है कि बच्चे जिस समय ऑनलाइन क्लासेस करते हैं, लगभग पेरेंट्स की ये शिकायत है कि बच्चे गेम खेलने लग जाते हैं, और तरीके के गेम हैं इंटरनेट पे, और भी बहुत सारी ऐसी जानकारियाँ हैं जो शायद इस उम्र के बच्चों को नहीं देखनी चाहिए। क्या इसका भी मस्तिष्क पे कोई फर्क पड़ता है? एकदम पड़ता है। जो एडोलसेंस एज है वो खोजी प्रवृत्ति का होता है, और हमेशा जो है जब आप क्लास में होते हैं तो टीचर की नज़र आप पे होती है कि आप क्या कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस में ये एक ड्रॉबैक है कि टीचर की नज़र आप पे नहीं है, क्योंकि सर नेट नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम है, आपका वीडियो ऑफ कर लिया। अब उसके बाद वो क्या कर रहा है ये टीचर को नहीं दिख रहा है। और खोजी प्रवृत्ति होने के नाते, और इंटरनेट अगर अवेलेबल है, और हर वक्त तो हर पेरेंट्स उसके सामने नहीं बैठे हो सकते हैं क्लास के टाइम्स में, तो ये चीज़ें हो रही हैं। और जिन बच्चों को बहुत सी ऐसी
चीज़ें जो इस उम्र में नहीं मिलनी चाहिए वो मिल रही हैं, और उसका वो किस तरह से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं ये हमें नहीं मालूम चल रहा है। क्योंकि अगर कोई स्टडी इस पे की जाए, हालांकि बहुत इनिशियल स्टेज है, कोई स्टडी इस पे नहीं हुई है, अगर कोई स्टडी की जाए तो शायद ये चीज़ बातें निकल के आएंगी कि अभी तो हम सिर्फ अपने अनुभव के आधार पर, कुछ केसेस को देखने के आधार पर बता रहे हैं कि हाँ, बच्चों में बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो नहीं मालूम होनी चाहिए इस उम्र में वो मालूम है, और वो गलत तरीके से मालूम हो रही हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ एक सवाल और बनता है कि अभी हमने पिछले कुछ दिनों पहले एक आई सर्जन से बात करी थी, तो उन्होंने सजेस्ट किया था कि स्क्रीन से दूरी बना के रखें और मतलब थोड़ी थोड़ी देर बाद अपनी पोजीशन चेंज करें, इस तरह की काफ़ी चीज़ें। लेकिन अगर हम मेंटल हेल्थ की, बच्चों के मेंटल हेल्थ की बात करें, तो ऑनलाइन क्लासेस के समय उन्हें क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, ऑनलाइन क्लासेस के टाइम पे एक तो उनका पूरा स्कूल टाइमिंग उनको ऑनलाइन मिल रहा है, अब उनके होमवर्क वगैरह भी ऑनलाइन हो रहे हैं, एग्ज़ामिनेशंस भी ऑनलाइन हो रहे हैं। तो इनफैक्ट बच्चा 4-5 घंटे सिर्फ नहीं बैठा है क्लास टाइमिंग्स में, वो 24 घंटे अब बैठ गया है। तो देखो, जहाँ पर गवर्नमेंट्स जो हैं विदाउट एग्ज़ामिनेशंस पास कर रही हैं, तो मैं ये कहूँगा कि इन ऑनलाइंस में थोड़ा सा ढील दें, हाँ, कि एग्ज़ामिनेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा अपने कॉलेजेस, स्कूल कॉलेजेस जो हैं वो पूरी तरह से इसको टैकल किए हुए हैं कि अगर बच्चे को छोड़ देंगे तो बच्चा कहीं हाथ से ना निकल जाए। उस चक्कर में क्या हुआ कि सारे बच्चे जो हैं ऑनलाइन में 24 घंटे हैं। तो आई सर्जन की बात से मैं एकदम सहमत हूँ कि ये एक्सेसिव जो एक्सपोजर है आई का, इसके साथ इसका ड्रॉबैक्स तो देखने को मिलेगा। साइकोलॉजिकली भी एक बहुत ही ख़ास दायरे में हमारी ज़िंदगी समेट के रह जा रही है। तो फिर आगे आने वाले दिनों में फिर इसको रिलेशनशिप में, जहाँ दूसरे आदमी लोगों के साथ हमारा मेल जोल कैसे होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम एक ऐसे चीज़ के साथ दोस्ताना रख रहे हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ है, वो इमोशनल एस्पेक्ट्स की चीज़ों को नहीं समझ पाता है। तो इसके ड्रॉबैक्स हमें लॉन्ग टर्म में देखने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण के माध्यम से जो बच्चे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं और उनके पेरेंट्स हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितनी देर का क्लास हो उतनी देर का करें, और साथ में टीचर्स एंड स्कूल को भी सजेशंस हैं कि क्लास की टाइमिंग्स को कम कर लें। माने अगर ये 5 घंटे का है तो उसको 3 घंटे में ही समेट के वो कर लें। दूसरा ये है कि एग्ज़ामिनेशंस वगैरह बहुत ज़्यादा ऑनलाइंस में ना करें, किसी थोड़ा बहुत कर लें, जिससे कि उनको पासिंग मार्क्स, वो एक आइडिया मिल जाता है कि बच्चा कैसा है। वो एकदम फुल फ्लेज एग्ज़ामिनेशंस ना करें कि पूरा बच्चा पेपर घर में लिख रहा है और उसके बाद उसको अपलोड कर रहा है, वो ना करके ऑब्जेक्टिव टाइप्स में करके कम समय में कर दें। और अगर सिचुएशन थोड़ी बेहतर अगर हो रही है तो उसमें कम से कम बच्चे जो हैं अपने आसपास के पार्क वगैरह में थोड़ा जाना शुरू करें, क्योंकि अभी सिचुएशन बेहतर है। तो वो जो एक्टिविटी, एनर्जी है, उसको चैनलाइज करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर साहब, हेल्थ जागरण से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। नमस्कार।